नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यू डिफेंस फैकल्टी में। मैं शरद कुमार आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ आज एनडीए में फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास। लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी में हमने आपको बहुत सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। वो कौन कौन से टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं, कौन से नहीं कवर हुए हैं, वो आज हम आपको कवर करा देंगे। तो सबसे पहले वीडियो को क्या करें, आप सभी लोग लाइक करें, चैनल को शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले नहीं पहुंचेगी। बेल आइकन दबाने से आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, देखिए ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। रॉक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, कंप्लीट हो चुका था। मैकेनिकल वेदरिंग कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है हमारा मैकेनिकल वेदरिंग का, केमिकल वेदरिंग का, ये भी कंप्लीट हो चुका था। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है अर्थक्वेक, ये हो चुका था। अर्थक्वेक के साथ साथ अब जो है हम शुरू करने जा रहे हैं, आज का टॉपिक है वोल्केनोज। आज का जो हमारा टॉपिक है कौन सा है, वोल्केनोज। तो वोल्केनोज के बारे में आज हम पूरी जानकारी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले लाइक करें भाई जल्दी से वीडियो को, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वोल्केनोज में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं देखेंगे। अर्थ फेरी माउंटेन्स, ठीक है, अर्थ फेरी माउंटेन्स के बारे में हम यहाँ पर आज जानेंगे। देखिए वोल्केनो क्या है, देखिए अ वोल्केनो इज एन ओपनिंग अर्थ crust थ्रू which molten rock, magma, volcanic ash and gases escape from below the surface. The term comes from Vulcan, the Roman god of fire। ठीक है, volcanoes are primarily found doing iconic tectonic plate boundaries and hotspot। देखिए, जो हमारा वोल्केनो है, वोल्केनो क्या है हमारा, इसमें हम समझेंगे। देखिए, जो हमारा वोल्केनो है वो क्या होता है, ज्वालामुखी जो होता है ना, वो पृथ्वी की जो अर्थ क्रस्ट मतलब परपटी, जो भू परपटी होती है ना, पृथ्वी की जो परत होती है, ऊपरी वाली परत में बना वह छिद्र या दरार में बनी वह छिद्र होती है, या फिर जो दरार होते हैं जो इस तरह से उठते हैं ना ऊपर की ओर ऐसे, और यहाँ से क्या उद्गार निकलता रहता है, तो वे छिद्र होते हैं या फिर वे दरार होते हैं जिसके अंदर पिघला हुआ मैग्मा, जिसके अंदर क्या होता है, पिघला हुआ मैग्मा, पिघली हुई चट्टाने, ये जो है गैसें, ये सारी चीजें क्या होती हैं, बाहर आती हैं। ठीक है, कहाँ से, सरफेस से, अंदर से बाहर आ जाती हैं। अब ये जो टर्म आया है वो कहाँ से आया है, वेल्कन से आया है। कहाँ से आया है, वेल्कन से आया है, जिसका नाम होता है क्या, ये रोमन गॉड ऑफ फायर। क्या कहा जाता है इसका नाम, रोमन गॉड ऑफ फायर। वेल्कनोज आर प्राइमरली फाउंड अलोंग, ये वेल्कनो जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, टेक्टोनिक प्लेट की सीमाओं पर पाए जाते हैं। और हॉटस्पॉट यानी कि जो चीजें वहां पर होती है, बाउंड्रीज एंड हॉटस्पॉट पर ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। अब हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। ठीक है, अब देखिए वॉल्केनोज के टाइप्स देखेंगे तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, सबसे पहला हमारा शील्ड वॉल्केनो। सबसे पहला कौन सा है, शील्ड वॉल्केनो। अब इसकी विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ब्रॉड जेंटली स्लोपिंग स्लाइड्स रिसेंबलिंग अ वॉरियर शील्ड built by fluid basic lava flows that travel far from the vent। देखो ये क्या होता है, ये चौड़े और हल्की ढलान वाले होते हैं, चौड़े होते हैं और हल्की ढलान वाले होते हैं। जैसे एक योद्धा की जो ढाल होती है ना, इस तरह से, एक योद्धा की जो ढाल होती है ना, इस तरह से, उस ये जो है उसी शेप में बने होते हैं। ये क्या होते हैं, इसी शेप में ही बने होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, पतले और बेसाल्ट लावा से बने होते हैं। किससे, पतले और बेसाल्ट लावा से बने होते हैं, जिसमें पतले और तरल बेसाल्टिक लावा जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे इरप्शन का स्टाइल, यानी कि ये लोग निकलते कैसे, यानी कि जो इरप्शन होता है वो कैसे होता है। देखिए, नॉन एक्सप्लोसिव होता है, इफ्यूसिव होता है, इरप्शंस विद थिन रनी लावा, रिलेटिवली सेफ विद प्रेडिक्टेबल लावा फ्लोज। मतलब ये क्या होते हैं, ये हमेशा शांत होते हैं। ये उद्गार कैसा देते हैं, शांत उद्गार देते हैं। ये हमेशा कैसे होते हैं, शांत होते हैं।
गैर विस्फोटक होते हैं और लावा इनका धीरे धीरे जो है बाहर बहता है। लावा जो होता है इनका कैसा धीरे धीरे बाहर बहता है और सुरक्षित और अनुमानित होते हैं, मतलब अनुमानित होता है कि इसमें कब लावा बाहर आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा क्या कह रहा है, फॉर्मेशन क्रिएटेड बाय हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। इनका जो निर्माण होता है ये अपसारी प्लेट की सीमाओं पर होता है या फिर हॉटस्पॉट की जगह पर होता है। अगला देखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे माउना लोआ एंड माउना किया। ठीक है, ये कहाँ पर है, कौन से देश में है, ये हवाई देश में है। बैरन आइलैंड इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन अंडमान सी। ये बैरन आइलैंड कहाँ पर है हमारा, ये हमारा अंडमान सी में है। ये भारत का क्या है, एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है ये। ठीक है, चलिए अगला अगला टॉपिक देखें, मतलब अगला टाइप, दूसरा टाइप हमारा क्या है, टाइप टू। टाइप टू में है कंपोजिट वॉल्केनोज या स्ट्रेटो वॉल्केनोज। देखो अब इनमें कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं, मतलब स्टीप सिमेट्रिकल कोन शेप कंपोज ऑफ अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ लावा एश एंड वॉल्केनिक रॉक्स। देखो जो दूसरा होता है इसे बोलते हैं संयुक्त ज्वालामुखी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संयुक्त ज्वालामुखी। ठीक है, अब इसको जो संयुक्त ज्वालामुखी बोलते हैं, ये कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं, कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं। ठीक, इस तरह से। फिर ये कैसे खड़े शंकु के आकार के होते हैं, तो शंकु के आकार के इस तरह से होते हैं ये। यहाँ से लावा और मैग्मा ये सब क्या होता है, यहाँ से बाहर निकलता रहता है। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है, कंपोज ऑफ अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ लावा ऐश। लावा राख और ज्वालामुखी चट्टानों की परतों से ये क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, आगे देखिए इरप्शन स्टाइल कैसा होता है इनका। इरप्शन स्टाइल मतलब एक्सप्लोसिव इरप्शंस विद विस्वस लावा। ठीक है, देखो मतलब ये क्या होता है, बहुत ज्यादा विस्फोटक होते हैं, मतलब धमाके बहुत ज्यादा होते हैं। फिर गाढ़ा लावा राख और पायरोक्लास्टिक प्रवाह जो है ना, इधर रखा ना, पायरोक्लास्टिक फ्लोज ऐश क्लाउड्स मोस्ट डेंजरस टाइप, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये इन्हीं से ही बाहर आते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। फॉर्मेशन देखते हैं, टिपिकली फाउंड एट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज सबडक्शन जोन्स। देखिए ये कहाँ पर इनका निर्माण होता है, अपसारी प्लेट की सीमाओं पर इनका निर्माण होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, माउंट फूजी ये कहाँ पर है, जापान में। माउंट विसुवियस इटली में। माउंट कराकोटो, ठीक है, ये कहाँ पर है, क्राकाटोआ है। क्राकाटोआ इंडोनेशिया में। बैरन आइलैंड यहाँ ये इंडिया में है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कोई भी एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा वोल्केनो जापान में नहीं है, इनमें से कौन सा वोल्केनो इटली में नहीं है, कौन सा वोल्केनो इंडिया से रिलेटेड है। आजकल जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चल रहा है वो आपको नो वाला आंसर जो है पता होना चाहिए, मतलब नहीं है, कौन सा नहीं है, ये ट्रेंड जो है अभी सबसे ज्यादा चल रहा है। ठीक, आगे देखेंगे अगला, नेक्स्ट टाइप कौन सा है हमारा, नेक्स्ट अगला टाइप, टाइप थ्री। टाइप थ्री में कौन सा आ जाएगा, सिंडर कोन वैल्कोनो। देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ये स्मॉल होते हैं, स्टीप शीटेड कॉनिकल, ठीक है, कॉनिकल होते हैं, हिल्स बिल्ड फ्रॉम इजेक्टेड लावा फ्रेगमेंट्स सैम्पलिस्ट वोल्केनो टाइप। देखो सिंडर कोन ज्वालामुखी जो होते हैं ये ना, ये छोटे खड़े ढलान वाले होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, लावा के टुकड़ों से बने होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा लावा है, ये बड़ा बड़ा ज्वालामुखी है वोल्केनो, यहाँ से निकला ये लावा। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये इकट्ठा हुआ। अब इकट्ठा होते होते इसने भी अपना निर्माण कर लिया अलग से। ये क्या हुआ, ये छोटे छोटे जो है अपने अलग से बन गए, निर्माण कर लिया इसने। तो ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, सिंडर कोन वोल्केनोज कहलाते हैं। अब देखो इरप्शन स्टाइल कैसा, शॉर्ट लिव्ड एक्सप्लोसिव। देखो जब ये बड़ा धमाका करेगा तो ये भी लोग तो क्या करेंगे, छोटे छोटे धमाके करेंगे। ठीक है, अब देखो ये छोटे छोटे खड़े छोटे छोटे धमाके करेंगे। इरप्शन दैट इजेक्ट सिंडर एंड एश लावा, इनसे क्या निकलता है, सिंडर निकलता है, राख निकलती है, लावा निकलता है। रेयरली फ्लोज फ्रॉम दीज वोल्केनोज, यानी कि ये क्या होते हैं, लावा का प्रवाह इसमें कम होता है। ठीक, अब देखेंगे फॉर्मेशन, फॉर्मेशन क्या है, ऑफन फ्रॉम अ पैरासिटिक कोन्स ऑन लार्जर वोल्केनोज इन वोल्केनिक फील्ड। देखो इनका आकार कैसा होता है, सॉरी, इनमें जो दिमाग है
सहायक, बड़े ज्वालामुखियों के पास जो है सहायक शंकु, जैसे हमने बताया ना कि ये क्या होते हैं, ये सहायक शंकु के रूप में बने होते हैं। जैसे ये क्या है, ये हमारा बड़ा ज्वालामुखी है और ये हमारे हमने यहाँ पर क्या बनाए थे, दो छोटे ज्वालामुखी बनाए थे। तो ये क्या होता है, ये इसको सहायक होते हैं। अब देखेंगे इनका साइज, यूजुअली लेस देन 300 मीटर हाई, इनकी ऊंचाई कितनी होती है, 300 मीटर से भी कम होती है। ठीक है। स्मॉलेस्ट वोल्केनो टाइप, ये क्या होते हैं, सबसे छोटे वोल्केनो होते हैं। ये क्या होते हैं, सबसे छोटे वोल्केनो टाइप में ये होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे पैराक्यूटिन मैक्सिको, सनसेट कार्टर यूएसए, ये यहाँ का एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। आगे वोल्केनिक प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स, इनके बारे में हम जानेंगे। प्रोडक्ट और फीचर्स के बारे में जो है हम जानेंगे, देखेंगे। जो लावा है, ठीक है, लावा क्या होता है, मॉल्टन रॉक ऑन अर्थ सरफेस, यानी कि पिघला हुआ मैग्मा जब बाहर आता है। टू मेन टाइप्स आर फ्यूब, जो क्या होते हैं, स्मूथ रो एंड एज ए रफ जग। देखो इसका मतलब होता है कि ये होए होए होते हैं, ये जैसा चिकना रस्सी के जैसा होता है। ये कैसा होता है, चिकना रस्सी के जैसा होता है। दूसरा, ए जो लिखा है ना, आ, इसका मतलब होता है, ये क्या होता है, खुरदरा होता है और नुकीला होता है। खुरदरा होता है और नुकीला होता है। ठीक है, ये हो गया इसका टाइप। देखेंगे पायरोक्लास्टिक मटेरियल, देखो क्या होता है, फ्रैगमेंटल इजेक्टेड ड्यूरिंग eruption इंक्लूडिंग वोल्केनिक बॉम्ब, ठीक है, लापिली एंड एश। अब देखो, विस्फोटक से के समय बाहर निकले टुकड़े, जब विस्फोट होता है तो उस समय जो बाहर निकले हुए टुकड़े होते हैं वही ज्वालामुखी बम कहलाते हैं, लैपिली कहलाते हैं और एशेस मतलब राख भी यही कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वोल्केनिक गैसेस, जो वोल्केनिक गैसेस हैं वो कौन कौन से, वाटर वेपर निकलती है 60%, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अदर गैसेस यहाँ से निकलती हैं। काल्डेरा देखेंगे, लार्ज क्रेटर फॉर्म्ड व्हेन वोल्केनो समिट कोलैप्स इनटू एमिटेड मैग्मा चैम्बर। अब देखो, काल्डेरा मतलब ये है कि जब मैग्मा का कक्ष खाली हो जाता है ना, जैसे एक कमरा होता है, मैग्मा उसमें खाली हो गया, ठीक है, और ऊपरी भाग क्या होता है, धंस जाता है, तो बड़ा गड्ढा, तो ये क्या होता है, एक बड़ा सा गड्ढा बनता है। क्या बनता है, कोलैप्स इनटू एम्प्टीड मैग्मा चैम्बर। तो ये क्या बनता है, एक मैग्मा का एक चैम्बर बन जाता है, जिसे हम बड़ा गड्ढा भी बोलते हैं। अगला देखिए, क्रेटर। क्रेटर क्या कह रहा है हमारा, जैसे बाउल शेप्ड डिप्रेशन एट वोल्केनो समिट सराउंडिंग द वेंट। देखो क्रेटर क्या होता है, ज्वालामुखी के शीर्ष पर बना कटोरे जैसा गड्ढा। जैसे ये होता है ना, ये वोल्केनो, तो यहाँ पे ये जो कटोरे जैसा गड्ढा बना होता है ना, यही क्या कहलाता है, हमारा क्रेटर कहलाता है, जहां से लावा वगैरह ये सारी चीजें, लावा है, गैस है, ऐश है, ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी बाहर निकलती हैं। क्या करती हैं, बाहरी हिस्सा। ठीक, अगला कह रहा है लावा प्लेटेव, यानी लावा पठार, एक्सटेंसिव फ्लैट एरिया फॉर्म्ड बाय सक्सेसिव लावा फ्लोज, जैसे डेक्कन प्लेटेव। देखो लगातार लावा प्रवाह से बना क्या होता है, समतल क्षेत्र। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे जो है लावा निकल रहा है, बार बार इधर भी निकल रहा है, तो ये लावा बहकर कहीं ना कहीं तो जाएगा। अब ये जहां पर जाएगा तो वहां पर एक समतल एरिया मान लो उसने बना दिया। क्या बना दिया है, एक समतल एरिया बना दिया। तो यही समतल एरिया जो है, जो समतल एरिया यानी कि सरफेस हो गया, ठीक है, समतल क्षेत्र जो बना है, वही क्या कहलाएगा, हमारा लावा प्लेटेव यानी कि लावा पठार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा लावा पठार कहलाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिंग ऑफ फायर। देखेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिंग ऑफ फायर। देखेंगे सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से फटाफट। ठीक है, देखिए about 75% of world's active volcanoes are located in Pacific Ring of Fire। देखो जो ये कह रहा है कि जो सबसे ज्यादा जो है अबाउट 70%, 75% ऑफ एक्टिव वोल्केनो है, वो कहाँ पर स्थित है, पैसिफिक ओशियन में, रिंग ऑफ फायर नाम से, अबाउट 40,000 किलोमीटर शेप्ड जोन अराउंड पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये कितना है, 40,000 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। कहाँ पर, पैसिफिक ओशियन में। मेजर वोल्केनिक बेल्ट्स देखो क्या है, सरकम पैसिफिक बेल्ट, रिंग ऑफ फायर जैसे क्या कहता है, मोस्ट एक्टिव है। मिड एटलांटिक रीज है, जो आइलैंड आइसलैंड है, एजरोस में आइलैंड में है। ठीक है,
मेडिटेरियन बेल्ट में इटली में है वेसुवियस, एटना और ग्रीस यहाँ पर भी है। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में है। अब देखो इंडियाज वोल्केनिक फीचर्स क्या होते हैं, बैरन आइलैंड एक्टिव है, ठीक है, नारकोंडम आइलैंड डोरमेंट है, डेक्कन टाइप ट्रैप्स है, ये भी एंशियंट लावा फ्लोज कवरिंग महाराष्ट्र गुजरात एंड मध्य प्रदेश, इन सबको ये कवर करता है जो हमारा पुराना ये ज्वालामुखी है, ठीक। अगला देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, बेनिफिट्स एंड हैजार्ड्स एट बैलेंस पर्सपेक्टिव। देखो अब इसके हम बेनिफिट्स भी हम कुछ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो जैसे बेनिफिट्स ऑफ वोल्केनो एक्टिविटी के क्या है, जैसे फर्टाइल सॉइल, ठीक है। देखो जो हमारी फर्टाइल सॉइल है यानी कि उपजाऊ जमीन का निर्माण होता है, वॉल्केनिक एश एंड वेदर लावा क्रिएट न्यूट्रिएंट रिच सॉइल्स एक्सीलेंट फॉर एग्रीकल्चर, जो किसके लिए होती है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि लावा से बनी जो राख होती है, मिट्टी होती है, वह हमारे एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा एक्टिव मतलब अच्छी होती है। कॉफी इन जावा विनाइल्स ऑन माउंट एटना स्लोप, अब माउंट एटना का जो स्लोप है वहां पर कॉफी की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। अब देखेंगे जियोथर्मल एनर्जी, हीट फ्रॉम वोल्केनिक एरियाज कैन जनरेट क्लीन रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, आइलैंड ड्राइव 25% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जियोथर्मल। अब जियोथर्मल यानी कि 25% जियोथर्मल एनर्जी है हमारी किससे बनती है, लावा यानी कि वोल्केनो से ही बनती है, किससे बनती है, लावा यानी कि वोल्केनो से ही बनती है। मिनरल रिसोर्सेज, देखो वोल्केनोज कंक्रीट वैल्यूएबल मिनरल्स इंक्लूडिंग कॉपर गोल्ड सिल्वर डायमंड एंड सरफेस डिपॉजिट। अब जो सरफेस पर जो कंटिन्यूसली डिपॉजिट होता रहता है उन्हीं से ही हमारे क्या बनते हैं, हमारे मिनरल रिसोर्सेज भी बनते हैं। अगला टूरिज्म है, वोल्केनिक लैंडस्केप अट्रैक्ट मिलियंस ऑफ टूरिस्ट, यानी कि बहुत सारे लोग क्या है इनको देखने के लिए भी जाते हैं। सपोर्टिंग लोकल इकोनॉमीज, हवाई आइलैंड एंड न्यूजीलैंड जो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसके बाद में न्यू लैंड फॉर्मेशन, देखो वोल्केनिक इरप्शन क्रिएट न्यू लैंड मासेस एक्सपेंडिंग टेरिटरीज, जैसे सर्टसी आइलैंड आइलैंड फ्रॉम इन 1963। देखिए जो न्यूलैंड फॉर्मेशन यानी कि नई भूमि का भी निर्माण होता है वोल्केनिक इरप्शन से, ठीक है, नया भूमि का टुकड़ा भी यहाँ पे बनता है। अगला देखेंगे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स। देखो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स में क्या कर रहा है, वोल्केनिक गैसेस कंट्रीब्यूट टू फॉर्मिंग अर्थ अर्ली एटमॉस्फेरिक ओशन एंड ओशन। देखो ये क्या करते हैं, ये मदद करते हैं अर्थ के अर्ली एटमॉस्फेयर बनाने में और ओशन के बनाने में भी। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, अगला देखेंगे हैजार्ड्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, इससे नुकसान क्या क्या होता है, इससे नुकसान क्या क्या होता है। देखिए नुकसान क्या होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट, लावा फ्लो डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन दियर पाथ, पायरोक्लास्ट फ्लोज सुपरहीटेड गैस एंड रॉक ट्रेवल 700 किलोमीटर पर आवर इन क्रिएटिंग एवरीथिंग। देखो अब इससे जो है नुकसान क्या कर रहा है कि ये 700 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और अपने आने वाले मार्ग में जो कुछ भी रहता है उसको सबको ये क्या करता है, खत्म करते हुए चला जाता है। एशफॉल, वोल्केनिक एशफॉल कोलैप्स बिल्डिंग contaminates वाटर, डैमेजेस क्रॉप्स एंड डिसरप्ट एविएशन 2010। जैसे ये जो हुआ था ना, मतलब ये यहाँ से जो निकलने वाली राख है ये बिल्डिंग्स को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है, फिर वाटर के साथ कंटामिनेट करके डैमेज कर सकती है, फसलों को खराब हो सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो 2010 में हुआ था एजिया जापान का जो इरप्शन हुआ था वो इसी के लिए के कारण हुआ था और उसने ये तबाही मचा दी थी। आगे लहराज देखेंगे, ठीक। लहराज देखेंगे वॉल्केनिक में मड फ्लोज टाइगर बाई triggered by melting ice or heavy rain traveling at high speed destroying valleys। ये क्या करता है, वैलीज यानी कि घाटियों को भी खत्म करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। सुनामी देखो सबमरीन इरप्शन और वॉल्केनिक आइलैंड कोलैप्स जनरेट डाइवर्सिंग ओशन वेव्स, ठीक है, जैसे कराकोटा 1883 किल्ड 36,000 पीपल। फिर क्लाइमेट इफेक्ट देखेंगे, लार्ज इरप्शन इंजेक्ट एश एंड गैसेस इनटू स्ट्रेटोस्फेयर causing temporary global containing कूलिंग 1991, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्या कह रहा है, हेल्थ हेल्थ को लेकर भी हेल्थ हजार्ड द टॉक्सिक गैसेस कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एश कॉजेस सिलिकोसिस फ्लोरीन पॉइजनिंग एंड अफेक्ट्स लाइव स्टॉक। ये सारे क्या होते हैं, इससे नुकसान होते हैं।
अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, की टेकअवेज फिजिकल ज्योग्राफी एसेंशियल। अब यहाँ पर आपको पूरा क्या मिलेगा, समरी ऑफ दिस चैप्टर। क्या मिलेगा, समरी ऑफ द चैप्टर, मतलब जो हमने पढ़ा है किसमें, फिजिकल ज्योग्राफी में, जो हमने फिजिकल ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है उसकी यहाँ पर समरी दे रखी है। ठीक, पूरे चैप्टर में जो हमारे हमने पूरे वीडियो बनाए हैं फिजिकल ज्योग्राफी के 4-5 वीडियोस, उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। जैसे अर्थ फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर, देखो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पढ़ना है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है। जैसे अर्थ फॉर्म 4.6 बिलियन ईयर्स एगो थ्रू द नेबुला हाइपोथेसिस, अंडरस्टैंडिंग प्लेनेटरी डिफरेंशिएशन, कोर मेंटल क्रस्ट स्ट्रक्चर एंड अर्ली एटमॉस्फेरिक डेवलपमेंट इज फंडामेंटल इन फिजिकल ज्योग्राफी। अगला है रॉक क्लासिफिकेशन एंड साइकिल, 3 रॉक टाइप्स जैसे इग्नेस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, कंटिन्यूअसली transform through the rock cycle. Each type has distinct formation process characteristics and geographical distribution pattern crucial for exam preparation। क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और क्या पढ़ना है, वेदरिंग प्रोसेस में आपको क्या पढ़ना, मैकेनिकल वेदरिंग, फिजिकल ब्रेक्स रॉक्स विदाउट केमिकल चेंज, जैसे फ्रॉस्ट एक्शन, थर्मल एक्सपेंशन, साल्ट क्रिस्टलाइजेशन एंड केमिकल वेदरिंग, अलर्ट्स मिनरल कंपोजिशन, solution hydration oxidation hydrolysis and climate determines which dominates, ये आपको पढ़ के जाना है। अब देखिए और क्या, अर्थक्वेक के बारे में क्या क्या पढ़ना है। अर्थक्वेक्स रिजल्ट फ्रॉम सडन एनर्जी रिलीज प्राइमरली एट प्लेट बाउंड्रीज, अंडरस्टैंडिंग फोकस एपिसेंटर रिलेशनशिप, सिस्मिक वेव्स, जैसे सरफेस दे रखा है, मेजरमेंट स्केल रिक्टर में, ठीक है, मार्केली, और फिर इंडिया सिस्मिक जोन्स एसेंशियल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपसे पूछा जाता है। अगला क्या कह रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी, जैसे वॉल्केनोस फ्रॉम एट प्लेट बाउंड्रीज एंड हॉटस्पॉट, देयर 3 मेन टाइप, शील्ड, कंपोजिट, सिंडर कोन हैव डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक। द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर contains 75% of active volcanoes, balance of benefit fertile soil and geothermal energy against hazard destruction climate impacts। ये सारी चीजें जो है आपको पढ़ के जानी है। इसमें देखो देखो दे रखा है एग्जाम स्पेसिफिक फोकस, रेगुलर रिवीजन और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक, बाकी हम आपको नेक्स्ट वन पे फिर से कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक कौन सा होने वाला है ये हम आपको नेक्स्ट वन पे बता देंगे। अब चलिए, सी यू टुमारो ऑन द नेक्स्ट वन। बट जाने से पहले सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।